हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे हम। प्रोजेक्टाइल में हमने एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा। अभी हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल में जो प्लेन होता है, जो बेस होता है, जो ग्राउंड होता है, अगर वो इंक्लाइंड हो, कुछ एंगल पे हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। कभी कभी जेई पूछ लेती है, 2019 में पूछा था अभी एक। तो कैसे क्या होगा देखो, समझते हैं उसको। सपोज करो ये मेरे पास एक प्लेन है और ये एक सरफेस के साथ बीटा एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक। यहाँ से मैं एक बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूँ अल्फा एंगल से। तो u से प्रोजेक्ट किया तो ये इसके ऊपर गिरेगी, बढ़ गया प्रोजेक्टाइल। तो इस केस में ये x एक्सिस मान के चलो और ये y एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज x और दिस इज y एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। u से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। सबसे पहले अगर देखें तो ux क्या होगा, u cos अल्फा, uy क्या होगा, u sin अल्फा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अगर मैं g की बात करूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डाउनवर्ड। ये एंगल कितना है, बीटा। ये बीटा है तो ये कितना बनेगा, बीटा, पता है ना। कोई दो लाइनों में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर वही एंगल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये, अरे बोलो, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीटा। बात समझ में आ रही है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिस इज जी, ये इसका परपेंडिकुलर बीटा। तो दिस इज जी कॉस बीटा और दिस जी साइन बीटा। क्लियर। तो चलो देखो, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, ये इधर आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस जी साइन बीटा। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी, वर्टिकल में वाई ऊपर पॉजिटिव है तो ये नीचे है, माइनस जी कोस बीटा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ये तो हमें पता था, ये थोड़ा ध्यान रखना है एक्सेलरेशन का। और अगर एक्सेलरेशन समझ में आ गई तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखो, अगर मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें डायरेक्ट इक्वेशन याद करनी है। और इक्वेशन कैसे याद करनी है मैं आपको बताता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो सकता है। y एक्स एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट x पे, फाइनल भी x में, तो 0। यू वाई क्या था, u साइन अल्फा, टी ए वाई क्या है, माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का टी बड़ा कर लो, इसको इधर ले आओ, हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा टी। टी से टी कैंसिल, तो टी आ गया 2u साइन अल्फा जी कॉस बीटा। तो क्या समझ में आया आप लोगों को। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u साइन थीटा बाई जी तो आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ये एक चीज़ यहाँ फालतू आ रही है, टाइम पीरियड निकालने के लिए इक्वेशन यूज करो तो बेस्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला से भी काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, और देखिए, अच्छा, टाइम के लिए मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकता हूँ। कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड टाइम। समझ गए भाई। सेकंड बात, और क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो ये यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए वाई वाई। वहाँ भी यही करते थे, ठीक है। तीसरा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जस्ट इक्वेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है भाई। टाइम निकाल लेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट
एट एन इंस्टेंट अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स कंपोनेंट और फिर y कंपोनेंट, और फिर दोनों की स्केलिंग एडिंग। अरे हाँ या ना भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, पहले इसको यूज नहीं करते थे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती थी, अभी है तो ये भी लगेगा ये भी लगेगा, दोनों की स्केलिंग एडिंग कर देंगे, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो टाइम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, और क्या बच गया, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें थी इसके ऊपर, बात समझ में आ गई होगी। कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवा रहा मैं, जस्ट इक्वेशन यूज करने बता रहा हूँ, जो पहले करते थे वही है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे करना है हम लोगों को। सपोज करो मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है 37 डिग्री, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया मैंने, मान लो 50√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये यहाँ से जाके यहाँ गिरेगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बात समझ में आ गई। तो बेटा पहले हम ये निकाल लें यू एक्स यू वाई एक्स वाई। यू एक्स क्या होगा, यू कोस एल्फा, एल्फा क्या है 45, 50 आ गया मीटर पर सेकेंड। यू वाई की अगर बात करूँ तो 50√2 साइन 45, भाई ये कैंसिल हो जाते हैं, पता है ना, मीटर पर सेकेंड। ए एक्स की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ए एक्स क्या आया था, ए एक्स माइनस जी साइन बीटा, तो -10 साइन बीटा साइन 37, साइन 37 3/4, 3/5 कितना आ गया -6। और ए वाई की बात करें तो -g cos 37, अरे 37 है बेटा, तो -10 cos 37 4/5 -8। इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो। ठीक है, इसमें क्या पूछने आपसे, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी with which it strikes on surface। ठीक है, तो पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम क्या था भाई 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी, वर्टिकल कंपोनेंट था ना, जी कॉस बीटा, फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट याद कर लो, अदरवाइज इक्वेशन लगा लो। 2u, u कितना है 50√2, साइन 45 क्या है 1/√2, जी कितना है 10, कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5। ठीक है, ये कितना हो गया भाई टी 50/4 12.5 12.5 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई, टाइम की वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, इसके बाद हम लोगों को चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज। ये चार वैल्यू याद रहेंगी 50 50 -6 -8। ठीक है, सेकंड क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करना है बेटा, यूज x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्र। तो x निकालना है, r मान लो इसको, यू एक्स क्या था 50, टाइम, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में कौन सा टाइम है, टाइम टोटल टाइम है। ठीक है, टाइम टोटल टाइम कितना आया था 12.5 प्लस हाफ ए एक्स क्या है -6, तो माइनस ये ले लिया 6 टी स्क्र, 12.5 का स्क्र, तो बोलो तो आर कितना आ गया 5 5 25 2, तो बोलो 7 6 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। -3 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 3 ×
इसको ऐसे लिख दें, बात समझ पा रहे हो? इसको ऐसे लिखेंगे 5 दूनी 10, ये भी ठीक है। 625 माइनस 3/4 625, 4 इधर जाएगा, 4 माइनस 3 1, 625/4। अरे बोलो, सोल्व कर लेना इसको। हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी मेरे पास इस टाइप से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। किस वेलोसिटी से ये टकराएगा ये निकालना है। अब क्या करें, वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक्स थर्ड, तो पहले क्या निकालेंगे, Vx, Ux प्लस में Axt, Vx निकालेंगे, Ux कितना है 50, Ax कितना है बेटा -6, टाइम कितना है टोटल 12.5, तो 50 माइनस 6 5 से 30 0 3, ठीक है, 75 आ जाएगा। ये कितना आया, -25 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग सोच रहे हैं -25 कैसे हो गया यार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है भाई। अगर इसको मैं यहाँ से थ्रो करूँ तो हो सकता है ये ऐसे जाके ऐसे गिरे, हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। नाउ Vy इक्वल टू Uy प्लस में Ayt, तो Vy Uy कितना है 50, Ay कितना है -8, टाइम कितना था 12.5, तो 50 माइनस 100, ये कितना आ गया -50, तो ये भी नेगेटिव, तो कोई बात नहीं इसकी। तो इतनी बात समझ में आ गई। किस वेलोसिटी से टकराएगा ये भी मुझे आ गया, ठीक है। ये याद होगी, इनको हटा देता हूँ मैं। तो V कितना हो गया, Vx का स्क्वायर प्लस में Vy का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -25 का स्क्वायर प्लस में -50 का स्क्वायर, 25 25 625, 50 50 2500। बोलो, इतनी बात मुझे समझ में आई। तो ये कितना हो गया 3125, ठीक है। और इसको आई थिंक मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये हो गया 25√5 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक वेलोसिटी मेरे पास आ गई, किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, वो भी निकाल लो। आई थिंक बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम हाइट, सिर्फ इक्वेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, Vy का स्क्वायर माइनस Uy का स्क्वायर इक्वल टू 2Yy, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए कहाँ तक लेना है अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी मैक्सिमम हाइट। तो Vy क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट दो, ए की वेलोसिटी होती है, तो Vy क्या हो जाता है यहाँ पे 0, Uy क्या था 50, Ay क्या था -8, y कितना मानना है, h माइनस से माइनस कैंसिल, 50 का 2500 बटे 16। बोलो भाई, ये जाएगा कुछ 24 1, ठीक है, 625/4 मीटर। तो हमने देखा रेंज और हाइट दोनों क्या आ रही हैं, सेम। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आ गई। इस टाइप से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, किसके, प्रोजेक्टाइल के। इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर एक ऐसे लिया जाए 30 पे और इसको यूं छोड़ा जाए 30 पे, और u कितना मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी जिससे ये टकराएगा, v, ठीक है। ये वेलोसिटी आप लोगों को निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये था प्रोजेक्टाइल अपवर्ड,
अब अगर देखें डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, भाई इसमें क्या करना है, देखो ऐसे लिया जाए, ये तो बीटा ही रहेगा, ठीक है। यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो बॉडी ऐसे आएगी, ये यू और ये अल्फा। यहां पे देखा जाए तो इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे, ध्यान रखना पीछे वाले में ये एक्स था, इस बार नीचे वाला एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फा, इधर वाला यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, ये भी ठीक है, यू एक्स यू वाई, ठीक है। यहाँ पे अगर जी की बात करें तो बेटा जी बीटा, जी कोस बीटा, जी साइन बीटा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए एक्स की डायरेक्शन में है, जी साइन बीटा, और ए वाई ऊपर वाई है तो ये नीचे है, तो माइनस जी कोस बीटा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो हम लोग इस टाइप से करेंगे। अगर डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो यू एक्स यू वाई में कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स जो होगा वो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। ए एक्स जो है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें देखो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे करें। सपोज करो ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यहां एंगल ले लिया 30, यहां से एक बॉडी को ऐसे फेंका 45 से 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी with which it strikes the surface, velocity with which it strikes the surface। ये सारी बातें मुझसे पूछी हुई, क्या करूं, देखो ये यहां से चल के यूं आएगी, पहली बात, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। समझाने के लिए बताया था, कोई जरूरत नहीं, डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल 30, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका वाई क्या होगा, ये यू वाई यू एक्स। बात समझ में आ गई। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल 75 हो गया ना। तो यू एक्स क्या होगा, 20√2 cos 75, 20√2 cos 75। कितनी बात समझ में आ गई, 20√2 cos 75, ठीक है। और यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20√2 sin 45, सॉरी sin 75। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। cos 75 और sin 75 कितना होता है, 20√2 cos 75 आई थिंक होता है √3 - 1 / 2√2, और 20√2 sin 75 होता है √3 + 1 / 2√2। याद करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, √2 से √2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 10, √2 से √2 कैंसिल, ये कैंसिल 10, तो ये आ गया मेरे पास 10 √3 - 1, ये आ गया 10 √3 + 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको यू एक्स और यू वाई की, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में मुझे आ गई। ए एक्स क्या था, नीचे एंगल क्या दिया हुआ 30, तो ए एक्स क्या था बेटा इस केस में, जी साइन बीटा, बीटा ये क्या दे रखा है 30, तो जी कितना लेना है 10, ये कितना है 30, 1/2 5। ए वाई क्या था, -g cos बीटा, बीटा क्या है 30, तो -10 cos 30 √3/2 -5 √3। ये चीज़ें थोड़ी सी पहले से मुश्किल क्या है, एंगल थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, इसलिए कैलकुलेशन मुश्किल हो गई और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। पहले वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ उसमें दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे ax पॉजिटिव है, ठीक है ना। ठीक है, फर्स्ट में टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2u sin अल्फा बाई जी कॉस बीटा। अब वो शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं, 2u sin अल्फा यू वाई और जी कॉस बीटा ए वाई, ठीक है। तो 2u वाई क्या है, tan√3 + 1 ए वाई की वैल्यू किसी फॉर्मूले में पुट करेंगे ना तो मतलब किसी इक्वेशन में, तो इसका साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। अदरवाइज फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है तो वहाँ जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए वाई क्या है, -5√3, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे 5√3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4√3 + 1 डिवाइड बाई √3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t = 4√3 + 1 को सोल्व कर लो, 1.73 + 1 डिवाइड बाई √3 1.73। तो 4 × 2 में 2.73 1.73, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू नियरली 6.4 के आसपास आएगी, ठीक है। अप्रॉक्स बताया मैंने, ट्राई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आगे भाई, टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा। फॉर्मूला याद करना बस, 2u/a/y, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट निकालने की रेंज। तो नाउ क्या यूज करें, x = uxt प्लस में हाफ axt²। x को r मान लें, ux क्या है, tan√3 - 1 t क्या है, टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आया था इसका, नियरली 6.4 मान लो, ठीक है। ax क्या है, प्लस का, तो प्लस हाफ 5t², ठीक है। 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r अप्रोक्सीमेटली 145 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 6। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं जस्ट राउंड फिगर में वैल्यू बता रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए। वैसा सवाल है, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, ये थीटा ये थीटा, इसका जो एंगल बनेगा अल्फा वो टोटल बनेगा, टोटल, और वो एंगल कितना है, 75। समझ गए ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लाइन डाल के 45 दे दिया, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर निकालने के बाद क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम आई। तो नाउ vy² - uy² = 2ay/y। vy 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, uy क्या है, tan√3 + 1, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर 2ay, ay कितना है, -5√3, और y की जगह मैच कर दूं, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, 100√3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई tan√3। सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद आपसे पूछे कि किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो बेटा वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालें, मान लो ये ऐसे जाएगा, यहाँ टकराएगा, तो वेलोसिटी में पहले क्या चाहिए, vx, ठीक है। तो vx क्या आएगा, ux क्या है भाई, tan√3 - 1 प्लस ax कितना है 5, t कितना आया था अपना टोटल 6.4। सॉल्व कर लेना। vy uy प्लस में ayt, uy कितना था tan√3 + 1, ay कितना था -5√3, ये कितना था 6.4। सॉल्व कर लें इसको भी। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, करना क्या है। टाइम निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला 2uy/ay, r के लिए x वाला, हाइट के लिए v² - u² वाला, और वेलोसिटी के लिए दोनों निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये सवाल हम लोग कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ओके। और देखो, अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे, कभी ये लो, ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, यहाँ से एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया 20 मीटर/सेकंड से 30 से, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा,
फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज, जो भी, ये दो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। तो बेटा फिर यहाँ पे यू एक्स क्या होता है, यू कॉस, एंगल कितना 30 है, प्लेन के साथ एंगल लेना होता है हाँ, तो बीटा भी यहाँ पे 30 है, तो यू कितना है 20, cos 30 कितना होता है √3/2, tan √3, यू वाई कितना आ गया, यू sin 30, 21/2 कितना आ गया 10। आई थिंक बात समझ में आ गई। ax की बात करें तो ax क्या था, g sin बीटा, 10 sin 30 5। ay की बात करें तो -g cos बीटा, तो -10 √3/2, अरे cos 30 तो -10 √3/2, तो -5 √3। बात समझ में आ गई। चार वैल्यू आगे निकालो। आगे आपको टाइम निकालना आता है, तो टाइम क्या होता है 2u/y बटे में ay, तो 2u/y, u/y क्या है 10, ay क्या है -5 √3, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड लेना है, तो टाइम कितना आ गया बेटा 4/√3। सेकंड पार्ट क्या पूछा है आपसे, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो सिंस x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, x को r मान लें, ux क्या है 10 √3, टाइम क्या है 4/√3 प्लस हाफ ax कितना है भाई 5, t का स्क्वायर 16/3, अरे स्क्वायर कर दो इसका, 40 प्लस में 40/3 160/3 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखो, मान लो ये दिया हुआ है आपको 37 डिग्री के एंगल में, ठीक है, और यहाँ से एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो आपसे पूछे फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज if body falls on surface normally, सरफेस के ऊपर नॉर्मल गिरे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको सीधा दिया हुआ है ऐसे, ये 37 तो ये भी 37, और u मान लो कितना मान लें 20, ये सवाल बना दिया, नॉर्मल गिर रही है इसके ऊपर, तो नॉर्मल अगर गिरी तो क्या हो गया भाई, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस Vx 0 हो जाएगा, सिर्फ Vy बचेगा, यस और नो, ठीक है। Ux क्या होगा, u cos 37, u कितना है 20 cos 37 4/5 16, uy u sin 37 20 3/5 12, ओके। ax की बात करूँ तो ax क्या होता है बैकवर्ड के लिए g sin बीटा, अरे याद आ रहा है, g tan sin 37 3/5 6, और ay की बात करूँ तो -g cos 37, तो -10 cos 37 4/5 -8। इतनी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई, दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है। ay को मैं दोबारा लिख देता हूँ, ay इक्वल टू -g cos 37, तो -10 4/5, तो ay कितना आ गया -8। आगे बात समझ में, ठीक है। टाइम अगर पूछा जाए तो टाइम कैसे निकलेगा, या तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, या अगर आप या नॉर्मल इंसिडेंस की बात करो तो Vy इक्वल टू uy प्लस ay, मुझे उसके लिए क्या चाहिए वेलोसिटी, लेकिन अब टाइम का 2uy बटे में ay, तो uy कितना है 12,
ए वाई कितना है 8, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 3 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया डायरेक्ट 3 सेकेंड, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे रेंज, तो रेंज के लिए क्या करें, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x क्या है निकालना है, r मान लें। यू एक्स कितना है 16, टाइम कितना है 3, हाफ ए एक्स कितना है प्लस का 6, टी कितना है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आया 48 प्लस में 27 75, आर कितना आ गया 75 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे भाई नॉर्मल इंसिडेंसेस का यूज क्या करें, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालने जिससे टकराए तो वी एक्स तो क्या हो गया 0, वी वाई निकालो, यू वाई प्लस में ए वाई टी। यू वाई क्या है 12, ए वाई कितना है -8, टाइम कितना निकालना है, टाइम कितना था 3, तो वी वाई कितना आया 12 - 24 - 12। माइनस का मतलब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए। और अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करो तो 12, और यही v कहलाएगा क्योंकि वी एक्स तो 0 है। बात समझ में आ गई। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में अपवर्ड प्रोजेक्शन हो चाहे डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो, जस्ट g को तोड़ो, g cos बीटा परपेंडिकुलर, g sin बीटा अलोंग एक्सिस। अपवर्ड प्रोजेक्शन में ए एक्स ए वाई दोनों नेगेटिव होंगे और डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में ऊपर नीचे ए एक्स पॉजिटिव होगा, ए वाई नेगेटिव होगा। इतनी बातें अगर आपको ध्यान है तो कोई सवाल नहीं अटकेगा, आप लोग हर सवाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।